Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and it finds you in the best of health and high spirits surrounded by love and positivity. आज हम चैप्टर नंबर 13 एरिया एंड पैरामीटर वो हम सॉल्व करेंगे इसकी वर्कशीट नंबर 1 और वर्कशीट नंबर 1 में हमें कहा गया है पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर रेक्टेंगल। हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्क्वायर और रेक्टेंगल की डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं कि वो क्या है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने दो शेप्स हैं, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है। आप सबको पता है जो स्क्वायर है ना उसकी ये साइड इक्वल्स टू लेंथ में ये इस साइड की होती है और ये साइड यानी कि 4 साइडेड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सपोज जो हमें फर्स्ट वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 किया है तो उसमें हमें यहाँ पे 3 दिया हुआ है जो कि लेंथ है। तो ये भी अगर 3 लेंथ है तो इस साइड की भी 3 लेंथ होगी, इस साइड की भी 3 लेंथ होगी, इस साइड की भी 3 लेंथ होगी। ठीक है, कंट्रास्ट विद दैट रेक्टेंगल में हमारी ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ अगर सपोज करें आपके पास 4 है, ठीक है, तो आपकी इस वाली जो साइड है इसके ऑपोजिट सामने वाली साइड उसकी भी लेंथ 4 सेंटीमीटर्स होगी या जो भी होगी। ठीक है, तो ये दोनों लेंथ इक्वल होती हैं। तो ये वाली जो लेंथ है ये कुछ भी हो सकती है, ये इसका हाफ भी हो सकती है, ठीक है, ये इसका क्वार्टर भी हो सकती है, 3/4 भी हो सकती है, कोई भी लेंथ इसकी हो सकती है। सपोज करें कि इसकी लेंथ हम कर लेते हैं 1, इसकी भी लेंथ कर लेते हैं 1। तो ये वाली लेंथ 1 है तो ये वाली साइड की लेंथ भी 1 होगी। अच्छा, ये जो है स्क्वायर इनकी ये जो साइड्स है इनको हम सिंपल साइड्स बोलते हैं। इसमें हमें लेंथ और ब्रेथ अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रेक्टेंगल है ना इसमें ये जो लंबी साइड है इसको हम बोलेंगे लेंथ और ये वाली जो साइड है इसको हम बोलेंगे ब्रेथ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें जो स्क्वायर है, ठीक है, उसकी 4 साइड्स इक्वल हैं। तो ये एल है, ये एल है, ये एल है, ये भी एल होगी। ठीक है, इसी तरह से ये वाली साइड जो है इसको हम लेंथ कहेंगे और इसको हम बी कहेंगे। बी का मतलब है ब्रेथ। ठीक, अब पैरामीटर क्या होता है, हमने क्योंकि इन क्वेश्चंस में एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करना है। पैरामीटर का मतलब है कि अ डिस्टेंस अराउंड द एजेस, टोटल डिस्टेंस। सपोज करें कि यहाँ पे कोई शख्स है, ठीक है, वो यहाँ से वॉक करना स्टार्ट करता है तो वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ठीक है, फिर वो यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर वो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वो यहाँ से दोबारा यहाँ जाएगा। तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये होता है पैरामीटर। ठीक है, अब हमने जो डिस्टेंस है ना स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एज। एज का मतलब होता है ये कॉर्नर्स, कॉर्नर्स नहीं, ये जो लाइन है, कॉर्नर्स तो ये होते हैं ना, ठीक है, ये जो लाइन जो जा रही है ना इसको बोलते हैं एज। ठीक है, तो हमने जो पैरामीटर होता है ना वो ये एजेस का टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करेगा। ठीक हो गया, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। अब ये नहीं हो सकता, इसको पैरामीटर नहीं बोलेंगे कि ये डायरेक्ट कोई किसी ने मेजरमेंट करनी है तो वो डायरेक्ट यहाँ से यूँ चला जाए, यहाँ से यूँ चला जाए, यहाँ से यूँ यूँ करके दोबारा पहुँचे, नो। ठीक है, तो पैरामीटर ये वाला होता है साइड। तो हमने इन सब साइड्स की लेंथ को प्लस किया तो हमारे पास पैरामीटर आ गया। अब ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो हमारे पास जो पैरामीटर होगा उसको पी से भी जाहिर कर सकते हैं, वो 4L होगा। क्यों, L प्लस L प्लस L प्लस L, 4 टाइम्स L पैरामीटर हो गया। अच्छा, इसका जो पैरामीटर है अब इसमें भी यही है कि यहाँ से हम डिस्टेंस लेना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से वॉक करना शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से दोबारा यहाँ तक पहुँचेंगे। तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, सबसे पहले ये L, फिर ब्रेथ, ये वाली ब्रेथ, ये दोनों ब्रेथ हैं, फिर ये वाली लेंथ, फिर ये वाली ब्रेथ। ठीक है, तो 2 टाइम्स हमारे पास L आ गया और 2 टाइम्स हमारे पास ब्रेथ आ गई। 2 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये 2 दफ़ा, यानी कि लेंथ और ब्रेथ ये प्लस कर लें, फिर ये वाली लेंथ और ये ब्रेथ प्लस कर लें, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास पैरामीटर के इक्वल है। ठीक है, अब आती है बात एरिया की। एरिया का मतलब ये है कि यहाँ ये दरमियान में कितना एरिया, ये 2D शेप्स हैं। अच्छा, 2D शेप का क्या मतलब है कि इसके ये एक प्लेन है, ठीक है, ज़मीन है जैसे, ठीक है, तो ये एरिया है, ये फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, ये भी एरिया है, ये भी फाइंड आउट किया जा सकता है। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला होता है, ये साइड और ये साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। एरिया को ए से कहेंगे। अब ये साइड क्या है, हमने कहा था एल है, दूसरी साइड भी एल, तो ये 2 दफ़ा एल आ गया ना, तो ये एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये एरिया है।
अब यहाँ पे देखें, एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड मल्टीप्लाई होती है, तो ये L है और ये ब्रेथ है, यानी ये एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अच्छा जी, और अभी जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये एज है, ठीक है, तो ये एज जो है ना, ये एक बाउंड्री है, तो पैरामीटर को हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री जो है वो पैरामीटर है। अब हम बढ़ते हैं एरिया की तरफ। एरिया का मतलब ये है कि ये जो बाउंड्री है ये क्लोज फिगर है, ठीक है, इस क्लोज फिगर के अंदर जो ये सरफेस है या ये जो स्पेस है ये सरफेस है, ठीक है, ये इसकी अमाउंट कितनी है, इसको बोलते हैं एरिया। एरिया को समझने के लिए हम ग्राफ पेपर देखते हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर में आपको पता नहीं, इस तरह छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। समझ लें ये 1 2 3 4 5 6 ये जो लाइंस इस तरह जा रही हैं, मैंने इनको ये नेम दे दिया, और ये जो लाइन इस तरफ जा रही है मैंने उसको 1 2 3 4 इस तरह से नाम दे दिया, ठीक है। ये हम सपोज करते हैं कोई भी हमारे पास फिगर है, उसकी लेंथ है और ये उसकी ब्रेथ है, ठीक है। अब आप देखो, आपने एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया है क्या? एक चीज़ हम कहते हैं उसकी लेंथ जो है वो है 1 सेंटीमीटर, तो हम ये 1 ऊपर की तरफ लेके जाएंगे लाइन को, फिर उसकी जो ब्रेथ है वो भी 1 है, तो वो ये लाइन यहाँ से आएगी यूँ, तो ये यहाँ से ये एक क्लोज फिगर बन गई, तो ये हमारा उसका एरिया होगा, यानी कि उसने कितना सरफेस को कवर किया है, ठीक है। इसी तरह से हम कहते हैं कि ये 2 है अगर उसकी लेंथ, ठीक है, तो 2 ऊपर की तरफ लाइन हम लेके जा रहे हैं, 2 जो है वही उसकी ब्रेथ है, इस तरफ हम लाइन, ये 2 की लाइन इस तरफ जा रही है ना, इसको इस तरफ लेके जाते हैं, तो ये यहाँ पे जाके एक क्लोज फिगर बन गई है, नीचे से ऊपर जाके और यहाँ से इधर आके, तो ये इसका मतलब ये है कि अब इसका एरिया ये है। तो हमने एरिया कैसे फाइंड आउट किया? हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ये सारा एरिया आ गया। सपोज करें कि आपके पास जो लेंथ है वो 4 है, 4 की लाइन ऊपर लेके जाएं, और जो ब्रेथ है वो आपके पास 3 है, 3 की लाइन ये जा रही है, इसको इस साइड पे बढ़ाएं, इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएं, ये, तो ये अब हमारे पास कैसे ये वाला एरिया निकला? हमने यहाँ पे 4 इसकी लेंथ ली और 3 ब्रेथ ली, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये वाला एरिया आ गया, ये सारा एरिया, और ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, ये सारा नीचे तक एरिया, ये इसका ये एरिया आ रहा है। तो एरिया का कॉन्सेप्ट ये है कि ये किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। हम L को B से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सारा एरिया आ जाता है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 6 है, तो 6 बाय 6 क्या ये एक स्क्वायर बन रहा है और ये उसका पूरा एरिया है। आई होप आपको एरिया अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और ग्राफ भी समझ आया होगा। वर्कशीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि शो योर वर्किंग क्लियरली, ठीक है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। उसने खुद कहा है ना कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी और ये साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि 4L, तो ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। यूनिट आपने लाजमी लिखनी है सेंटीमीटर्स में ना, 4 3 are 12 सेंटीमीटर, तो हमारा पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर विद अ पैरामीटर ऑफ 48। पैरामीटर हमें गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। इसका मतलब ये है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम साइड्स जब प्लस हुई हैं तो हमारे पास 48 आंसर आ गया है। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ये जो साइड है इसको हम कहते हैं ये लेंथ L है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है, तो हमारे पास ये 4 और साइड है ना, तो 4L वो इक्वल हो जाएगा 48 सेंटीमीटर्स के। अब आपने एक की लेंथ निकालनी है ना, तो आप 48 को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 48 बना कैसे है? ये 4 साइड्स को प्लस करके, तो एक साइड जब हमने निकालनी है तो हम उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक साइड निकल आएगी। और वैसे भी आप देखो कि 4 को मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है लेंथ के साथ, ठीक है। तो जो चीज़ ये इज इक्वल टू का साइन है ना, जो चीज़ इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है ना वो दूसरी साइड पे डिवाइड होती है। तो हमने लेंथ ऑफ द साइड क्या मालूम करेंगे? 48 डिवाइडेड बाय 4, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर। एक दफ़ा आप फिर देख लें, ये जो हमारे पास 48 सेंटीमीटर आया है, ये 1 2 3 4
4 साइड्स को प्लस करने से आया है, तो जब हमने एक साइड निकालनी है तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 48 को 4 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया लेंथ ऑफ वन साइड। अब फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का मतलब ये एक साइड 8 है तो इस मीन्स कि ये वाली सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर होगी, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, इस साइड को प्लस किया, इस साइड को प्लस किया, इस साइड को प्लस किया, ये लेंथ है, इस साइड को प्लस किया। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, इसी के इक्वल होता है ना। तो 2 लेंथ हमारे पास क्या थी 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या थी 3 सेंटीमीटर। आपने यूनिट लाजमी लिखनी है, तो 8 में 3 प्लस किए 11 सेंटीमीटर साथ आएगा, तो ये आ गया आपका आंसर 11 2s are 22 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है 22 सेंटीमीटर्स, तो द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 28, यानी कि हमें पैरामीटर इसका 28 दिया हुआ है। ठीक है, तो लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। सपोज करते हैं हम लेंथ इक्वल्स टू एल है और हमारे पास ब्रेथ जो है वो 5 गिवन है, हम यही पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वो किसके इक्वल होता है 2 टाइम्स लेंथ और 2 टाइम्स ब्रेथ के इक्वल होता है। ठीक है, अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे 28 सेंटीमीटर है और हमारे पास जो ये वाली ब्रेथ है ये 5 है, ये 5, तो टोटल मिला के 10, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो आ जाएगा 10। ठीक है, सेंटीमीटर्स भी साथ दिए। अब हमने ना सिर्फ ये, हमारे पास तो एक चीज़ है, हमने सिर्फ फाइंड आउट करना है लेंथ। तो हम क्या करेंगे, अगर हम पैरामीटर के फुल पैरामीटर में से ये वाली जो ब्रेथ है वो निकाल दें तो सिर्फ लेंथ नहीं रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 28 में से माइनस कर देंगे 10। और एक और तरीका देखें, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है, 10 जो है इस साइड पे प्लस हो रहा है, जब हम उसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस ही होगा। तो हमने लेंथ निकालने के लिए पैरामीटर में से ब्रेथ को माइनस कर दिया, तो 28 सेंटीमीटर में से माइनस कर दिए 10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आ गई सिर्फ और सिर्फ लेंथ। तो हमारे पास ये लेंथ 2L वो इक्वल आ गई, यानी दो साइडों की लेंथ हमारे पास इक्वल आ गई 18 सेंटीमीटर के। अब आप देखिए ये 2 लेंथ्स थी, उनसे 18 बना, तो एक लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको एक और तरीके से भी आप दे सकते हैं कि ये लेंथ है, लेंथ के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इज इक्वल टू का साइन है ना, जो चीज़ इज इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई हो होती है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होती है। तो ये देख लीजिएगा, ये लेंथ है, ये 2 हम दूसरी साइड पे ले गए और ये डिवाइड हुआ। और इसको कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए कि हमारे पास ये जो लेंथ है ये 2 साइड्स की लेंथ है 18 सेंटीमीटर, एक साइड की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि एक साइड की लेंथ निकल आए। तो ये दोनों तरीकों से इस तरह से आपने समझना है क्वेश्चन। तो ये 9 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, ये 9 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द लेंथ ऑफ द अननोन साइड ऑफ द फिगर, जो भी हमें साइड दी जाएगी उसकी जो अननोन साइड है वो हमने फाइंड आउट करनी है। फिगर सी इज अ रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब है ये वाली जो लेंथ है ये ज़्यादा है और ये वाली ब्रेथ कम होगी। ठीक है, इसी तरह से होता है ना, एक जो ये वाली दोनों साइड्स होती हैं इनकी जो मेजरमेंट है वो इन वाली साइड से कम होती है। इट्स पैरामीटर इज 46 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 13। ठीक है, अब ये सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है जैसे हमने नंबर 4 किया है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है 2 टाइम्स लेंथ और 2 टाइम्स ब्रेथ। अगर ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास ब्रेथ है तो 2 टाइम्स लेंथ और 2 टाइम्स ब्रेथ। तो अब हमारे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल तो दिया हुआ है 46 सेंटीमीटर, हमें तो सिर्फ फाइंड आउट करनी है ब्रेथ। लेंथ हम लिख देते हैं, लेंथ है 13 सेंटीमीटर। ये जो ब्रेथ है इसको एज इट इज़ रहने देते हैं।
अब आप इसको इस तरह से भी दे सकते हैं कि ये 2 टाइम्स लेंथ है। अब हमने सिर्फ ब्रेथ निकालनी है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो हम क्या करेंगे, फुल पैरामीटर में से ये वाली साइड और ये वाली साइड माइनस कर देंगे, यानी कि 46 सेंटीमीटर में से हम ये जो साइड है ये कितना बनता है, 13 2 = 26। पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 46 सेंटीमीटर में से ये 26 सेंटीमीटर माइनस कर दें तो सिर्फ हमारे पास ब्रेथ रह जाएगी। हमारे पास 2 टाइम्स ब्रेथ, यानी कि ये ब्रेथ और ये ब्रेथ, 2 दफ़ा ब्रेथ वो रह जाएगी, तो वो हमारे पास निकल आती है 20 सेंटीमीटर। अब ये 2 साइड्स की ब्रेथ है, उनको मिलाकर 20 सेंटीमीटर बनता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक साइड निकालनी हो तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ एक साइड रह जाएगी। और वैसे इसको दूसरे तरीके से भी ऐसे देखा जा सकता है कि ये = का साइन है, ये 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम = के साइन में ये 2 को दूसरी साइड पे लेके जाने की कोशिश करें ना, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस हो रहा होता तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाता, ठीक है। ये इनका रिलेशनशिप होता है। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड हो गया, तो हमारा सिंपल ब्रेथ का आंसर निकल आया 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बी, फिगर डी इज़ अ स्क्वायर। स्क्वायर है, पैरामीटर जो है वो उसका 60, पैरामीटर इसका 62 मीटर्स है, ठीक है। तो आपने क्या लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो बहुत आसान है, हमें पता है पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो होता है 4 × लेंथ, यानी कि 4 लेंथ्स को आपस में 1 2 3 4 4 लेंथ्स को आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास पैरामीटर निकल आता है 62 मीटर्स। तो 4 × लेंथ, हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर ये 4 साइड्स को प्लस करने से 62 आया है, एक साइड निकालनी हो तो हम सिंपल उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने 62 मीटर्स को 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास सिर्फ लेंथ रहेगी। इसको एक और तरीके से देखें कि 4 यहाँ पे इस लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो = के दूसरी तरफ हमने इस 4 को लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं, 62 4 1 = 4, 2 नीचे आ गया और ये 2 भी नीचे आ गया, 4 5 = 20, ये 2 नीचे आ गया, पॉइंट लगाया 0, 4 5 = 20, यानी जो हमारा आंसर है 15.5। तो L जो है हमारे पास इक्वल आएगा 15.5 मीटर के, तो 15.5 हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे।